हम लोग चल रहे हैं एक्चुअली चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट की तरफ। बिकॉज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में मैंने अच्छे बातें सुनी है, बहुत मेरे को बच्चे ने पूछा है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में, बट इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन और क्लैरिटी नहीं था। सो आज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार हम लोग पहुँचे वहाँ पे और देखिए कि क्या हो रहा है, एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। BFA। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको लगता है आपको हो जाएगा क्लियर? I mean, first 2 exams were very good, but in composition, you know, the time limit was not And good. watercolor भी? Yeah, and वो सूखते नहीं हैं, तो बस फिर उतने अच्छे से नहीं। To complete the work in time, that is called preparation actually. उसमें एक स्टिल लाइफ आया था और उसके बाद जनरल नॉलेज का पेपर था। स्टिल लाइफ में क्या है? स्टिल लाइफ में एक बॉटल था और उसके साथ एक फ्रूट कट करा हुआ रखा था। गाइडलाइंस क्या थी स्टिल लाइफ की? बस उस पर ये था प्रॉपर कॉम्पोजिशन अच्छे से होना चाहिए और शेडिंग वगैरह अच्छे से होनी चाहिए और चारकोल या फिर पेंसिल शेडिंग ये कुछ भी यूज़ कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट एंड जनरल नॉलेज क्वेश्चन कैसा था? वो तो बहुत ईजी थे, वो सिंपल थे बिल्कुल। जनरल नॉलेज सिंपल थी, जो 12th में पढ़ा है वही था बस। मैंने 12th में भी फाइन आर्ट्स ली थी, सब्जेक्ट लिया था एक, बस उसी में जो टीचर ने बताया था बस वही क्वेश्चन आए थे और कुछ भी नहीं था इसमें। हाउ वाज द एग्जाम? Today, it was good. Like if you're well prepared, so you can crack it. Like, you can do good because the objects given, they were quite basic, like a big jar, and there was a melon, and there was straight. Okay. So if you're quite prepared for it, if you're trained for it, so you can it's good for you. We got nice glimpse of the atmosphere and ये कॉलेज अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। I was remembering the beauty of Shantiniketan and somehow mixed with my college, Government Art College, because a museum just beside the college. So it's a very nice atmosphere. I will definitely give 5 out of 5 for the atmosphere. एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ है, काफ़ी रिजल्ट पर पता लगता है सभी ने अच्छा बनाया है। बढ़िया गया, मेरा ये पहला ही एग्ज़ाम था। मैंने 12th के बाद सीधा ही पहली बार ही अप्लाई किया है। मतलब कई बच्चे ऐसे भी हैं जो गैप ईयर लगा के मतलब इंस्टीट्यूट जाके उन्होंने बढ़िया स्टडी की है, वो उन्होंने तो मुझसे भी बहुत अच्छा बनाया। अच्छा, तो आपने इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन नहीं किया? अभी तक तो नहीं किया, पर आगे ज्वाइन करूँगा मैं। आगे? यस, आगे आप ज्वाइन करेंगे? Not only atmosphere, inside of the college also was really nice. You can see in the video किस तरह से ये maintained है and all the facilities there. I have no complaint about it. I think life here would be very interesting for the students. बाकी college बंद है, so we didn't find any existing student, but atmosphere एक impression तो definitely छोड़ता है। उसके बाद कैंटीन एरिया विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, बट लिटिल बिट आई थिंक नॉट मेंटेन ड्यू टू दिस लॉकडाउन एंड ऑल, बट वी कैन गेट अ फील ऑल्सो हाउ ब्यूटिफुल इज़ द कैंटीन एरिया. आई लाइक दैट रूफ पार्ट वेरी मच एंड आई कैन डेफिनेटली इमेजिन दैट हाउ मच टाइम स्टूडेंट स्पेंड हियर. I hope those days come back very soon and this college again start functioning in its full-fledged happening state. BFA क्यों लिया? BFA मुझे अच्छी तो टीचिंग करनी अच्छी लगती है, इसमें टीचर बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टैटू ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं टैटू का काम करना चाहता हूँ। मतलब एक टीचर और एक टैटू आर्टिस्ट का काम कर रहा है। हाँ सर। कोचिंग ज्वाइन करी थी आपने या फिर आपने खुद ही प्रिपरेशन किया? नहीं, हम स्कूल में सीखते हैं, हमारे स्कूल में सिखाया जाता है। अगर आप इंस्टीट्यूट ना चाहें तो फिर आपको लगता है कि आप क्लियर कर सकते हैं? कर सकता हूँ, पर टाइम लगेगा। टाइम ही मेन होता है ना, मतलब सीखना पड़ेगा आपको? सीखना तो पड़ेगा, ओके, मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने प्रिपरेशन लिया था या फिर नहीं, घर पे ऐसे ही खुद बनाता हूँ। जब आपने BFA चूज़ किया तो आपके पेरेंट्स ने आपको बोला नहीं कि BFA क्यों और भी तो है नहीं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो तुमने प्रिपरेशन कहाँ से लिया या फिर खुद ही करा? नहीं, मैंने कोचिंग करा था। तो आपने प्रिपरेशन लिया है या फिर खुद ही? नॉट दिस ईयर, बट हाँ इससे पहले मैंने 1 साल इनिशियली नेफ्ट NIT के लिए कोचिंग लिया था। ओके, बट वैसे बचपन से आई डू आर्ट्स एंड मदर इज एन आर्टिस्ट। जब बच्चे अंदर एग्ज़ाम दे रहे थे, सो वी आर ट्राइंग टू गेट सम व्यू फ्रॉम
parents what they thought about BFA. मुझे पता नहीं है फाइन आर्ट्स के बारे में इतना हाँ जी, ज़्यादा। वो मेरा बेटा देने आया देखकर। को जब फर्स्ट टाइम आपके बेटे ने बताया होगा कि उन्हें BF को लेकर पढ़ना है, तो आपका मतलब आपने कैसे उसका जवाब दिया था, क्या रिएक्शन था? उसने बोला मेरे को भाई मैंने ये इस लाइन में आगे जाना है। मैं कहा देखो अगर आपका फ्यूचर इसके अंदर है तो आप जाओ, मैंने इसको रोका नहीं है। ठीक तो है। बाकी उसके ऊपर डिपेंड है, अगर वो आगे जाना चाहता है तो जाए शौक से। तो आपको लगता है BFA एक अच्छा फील्ड है बच्चों के लिए? अगर वो उनको पता है इसमें आगे अच्छी लाइन है तो ज़्यादा बेटर होगा उनके लिए। आप किन के साथ आइए, कौन पेपर देना है? मेरा बेटा। तो आपको BFA के बारे में कुछ नॉलेज है? पहले नॉलेज नहीं थी जब, बट इसने कहा कि मुझे आर्ट लाइन में ही जाना है, तो फिर मैंने इस फील्ड के रिगार्डिंग नॉलेज ली। पहले तो मैंने लिटरली इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की कि भाई बेटा इसमें पता नहीं आगे स्कोप है नहीं, बिकॉज मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में। बट जब इसने कहा कि नहीं आई जस्ट वांट टू गो, कि मुझे इसमें इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, तो फिर मैंने फिर नॉलेज लेने की कोशिश की आसपास। नेट से भी मेरे फ्रेंड सर्किल हैं उनसे भी कांटेक्ट किया, तो मेरे फ्रेंड ने एक्चुअली ये कॉलेज सजेस्ट किया कि चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, ये सबसे बेस्ट है, तो यहाँ पे आप एक बार फॉर्म फिल करिए। तो इसी तरीके से बस ये एक कंटिन्यूएशन होता गया कि कॉलेज का मुझे वहीं से नॉलेज पता चला। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं वैसे? राजस्थान, जयपुर। राजस्थान से, इन्होंने काफ़ी दूर से। हाँ। ठीक है, तो जब आपको पहली बार आपके बेटे ने बताया था एग्जाम देने, तो आपका रिएक्शन ऐसे ही था, मतलब आप मना कर रहे थे? हाँ डेफिनेटली, है ना। तो अब इतना रिसर्च करने वाला आपको क्या लगता है ये अच्छा फील्ड है BFA बच्चों के लिए? देखिए अगर उसका इंटरेस्ट है और वो अगर कुछ करना चाहता है, तो फिर लास्ट में हम दोनों ने सपोर्ट करने की कोशिश की कि भाई अब जो, क्योंकि बच्चों के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। अगर उसका फील्ड में इसी फील्ड में इंटरेस्ट है, हम तो बायो के लिए इंटरेस्ट करते हैं, अब उसका नहीं है तो फिर वो उसमें उतना बेस्ट दे भी नहीं पाएगा, वो इसी फील्ड में बेस्ट दे पाएगा। अब हमारा काम है सिर्फ उसको सपोर्ट करना, अब वो जितना भी आगे बढ़ना चाहेगा, अब हम सिर्फ सपोर्ट करेंगे। बेस्ट है, अब यही है कि हम लोग अब नॉलेज गेन कर रहे हैं कि कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज, सपोज़ क्योंकि यहाँ सीट्स कम है देखिए, तो अब हमें और भी अदर कॉलेज यूनिवर्सिटी सबका पता लगा रहे हैं कि भाई कहाँ ये अब इसका फ्यूचर बन सकता है। अब हम बस यही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि रिजल्ट आपका आएगा कैसे? रिजल्ट तो लगता तो अच्छा ही है, बाकी कॉन्फिडेंस है पूरा? कॉम्पिटिशन नहीं, कॉन्फिडेंस है पूरा। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपने खुद से प्रिपेयर किया था? हाँ, खुद से। ठीक है, तो वैसे आपको लगता है कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमें मतलब कोचिंग की ज़रूरत है, खुद से कर सकते हो? नहीं, खुद से भी कर सकते हैं इफ़ यू डू इट लाइक राइट, you know, watching YouTube videos and stuff, then you can do it. Yes, YouTube channel might be an option, but you have to be very careful whom you are following actually. It's not big. हेल्प किया था यूट्यूब से? हाँ, लिया था YouTube से, लाइक क्लासेस उसमें दिखाते हैं ना, सर्च करो तो BFA के लिए। सो अलग अलग वाटर कलर उससे, शेडिंग वगैरह, वो सब वीडियोस फॉर बिगिनर्स एंड कोई स्टफ। चैनल जो आपने रेगुलरली देखा हो जिनमें से आपने सीखा हो ज़्यादातर? नहीं, मेरे को जो मिल जाता है अच्छा लगता है वो। Are you confident कि आपका हो जाएगा? No, I'm not. I actually, because I initially went to DU because I thought after NIF, because I wasn't getting good campus there, so I thought I would drop and I'll go back to like normal studies, mainstream studies. So it was like 2 months ago that I decided, okay, I'll come back and I'll give BFA exams. I'm not very well prepared, but yeah, the basic knowledge and where the light is coming, what's happening. Perspective, shading, light and shade. Exactly. So that's something that if you know the basics for, you can at least try it, right? Okay. So exactly, that's what happened. So I'm not very sure I'll do it, but yeah, fingers crossed. And last year, as you mentioned that you have taken coaching, Yeah. do you think you उसमें आपका advantage हुआ या loss? Yeah, it was really good to get out of the basic bubble that you're in and to go for, you know, specialization where you learn from people who have actually done it formally. So it's quite good to, you know, learn from them, to take tips from them and how they can, you know, I have personally seen myself grow out of my comfort zone. So it's really good if we, you know, refer people and we go around talking to what came last year, what we can do, what tips we can take from other people. That's great. BFA के बारे में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो कोई भी नहीं जानता BFA के बारे में, कुछ होता भी है ऐसा। मुझे भी इंटरनेट से ये पता लगा था। मेरे कुछ टीचर भी हैं, उन्होंने भी BFA नहीं किया, उन्होंने सीधा BA आर्ट्स की हुई है। और मेरे एक टीचर हैं,
उन्होंने सिर्फ बताया था, मेरे स्कूल में पहले थे वो, मतलब उनकी उम्र कम है, उन्होंने बताया था कि ये BF नाम की भी चीज़ होती है, इसमें ज़्यादा स्कोप होता है, और वैसे भी एक डिग्री मिल जाती है तो मतलब इंसान का लग जाता है भी कुछ कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस ऊपर से आता है और भी कुछ दिखाने के काबिल हो जाता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं। वैसे अगर हम माँ बाप की बात लें तो करने नहीं देते हैं ज़्यादातर, मतलब उनको डाउट है कि आगे क्या होगा, उनको भी अगर फ्यूचर की टेंशन है भी क्या करेंगे आगे या क्या बनेगा इनका, पर हमें भी अपना फैशन फॉलो करना है, इसमें भी बहुत स्कोप है, हर एक चीज़ इसी में आती है, हम डिज़ाइन लगा लो हर चीज़ इसी में आती है, ये टेबल से लेके ये बैग तक हर चीज़ डिज़ाइनिंग में ही आती है, ये भी BF की स्टूडेंट होती है। तो आप BF करने के बाद आपका आगे का कोई प्लान है कि मैं इस फील्ड में करूँगा, फिर बस जैसे इनका था कि इनको टैटू आर्टिस्ट बनना और टीचर बनना है, तो कैसे आपका कुछ? नहीं, मुझे पढ़ना है इसके बारे में, पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में पढ़ना है। अच्छा, इंडिया में इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, पर मैंने पढ़ना है, मुझे अच्छी लगती है इसके बारे में पढ़ना, अच्छा लगता है और मैं सीखना भी चाहता हूँ, रियलिज्म सीखना चाहता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में सीखना चाहता हूँ। मतलब पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आपका? पेंटिंग अलग चीज़ आ जाती है मुझे, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अलग चीज़ आती है, इसके बारे में ज़्यादा कोई इंडिया में जानता नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज़ अ स्मॉल पार्ट इन पेंटिंग, ये कोई अलग नहीं है पेंटिंग से, इसके बारे में सीखना है और मैंने सिर्फ पढ़ना है, मेरे को अच्छा लगता है पढ़ना, जितना भी इंफॉर्मेशन। रिसर्च स्टडी करना आपको बहुत अच्छा लगता है कि रिसर्च करना किसी टॉपिक पे पूरा हिस्ट्री निकालना उसका है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाए तो आप लेंगे इसको? यस, ज़रूर लेंगे। बहुत पर्सनली ऐसा होता है कि बहुत पेरेंट्स कहते हैं कि BF में स्कोप नहीं है, इनको नहीं करना चाहिए, तो ऐसे इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। लगता है इसमें आगे अच्छी लाइन है तो वो जरूर करें। मैं आप अपने बेटे को पूरा सपोर्ट करें, अपने बेटे को, मतलब बेस्ट मम्मी। वो बेटे के ऊपर बात है फिर तो हमको फिर सपोर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि उनके अगेंस्ट में नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारे कंडीशंस देखे हैं जहाँ बच्चों को अगर हम फोर्स भी करते हैं ना तो वो इसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाते। मेरे यूपी से चंडीगढ़ का एग्ज़ाम मुझे थिंक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, ठीक है, मतलब आई गेट इनटू इट, इट्स वर्थ इट, लाइक पैशन के लिए तो इट्स फाइन। हाँ एग्जैक्टली, मतलब इफ यू हैव द क्रेज फॉर इट सो इट्स। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपने प्रिपरेशन नहीं लिया होता तो क्या चांसेस थे कि आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं? मैं ऑलरेडी 1 ईयर ड्रॉप कर चुकी हूँ, तो इससे बेटर मतलब मैंने ड्रॉप के बाद वहाँ पे क्लासेस लिया, उसके बाद जो अभी मेरा ड्राइंग का स्टेटस है जो भी है, मैं मतलब बहुत अच्छी ड्राइंग आती है मुझे, क्या बोलूँ, मतलब प्रिपरेशन लेके फ़ायदा हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, प्रिपरेशन लेके फ़ायदा हुआ है बहुत सारा। डू यू थिंक प्रिपरेशन लेना ज़रूरी है? हाँ, आगे बहुत आगे जाना चाहते हो ना तो आपकी एजुकेशन उस फील्ड में होनी बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ के बारे में पता नहीं मैं बताऊँगी क्या। व्हाट इफ आपका अगर एग्जाम भी क्लियर हो जाए? I would be more than happy. I'll join this college. Yeah, I would.